वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग इस प्लेलिस्ट के 8th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही चैलेंजिंग है, तो पहले क्वेश्चन सुन लो, उसके बाद मेरा सजेशन रहेगा वीडियो पॉज करके कुछ टाइम के लिए सोचना क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, और हाँ, इसके साथ रीज़न भी सोचना क्यों पॉसिबल नहीं है या क्यों पॉसिबल है। तो चलो पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो। ये 110 वोल्ट बाई 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर है। इसका एलवी साइड में जब हम लोग 110 वोल्ट देंगे तो एचटी साइड से 220 वोल्ट मिलेगा। तो अब क्वेश्चन है, अगर इसी सेम ट्रांसफार्मर को हम लोग एलवी साइड में 220 वोल्ट देंगे तो एचटी साइड से क्या 440 वोल्ट मिलेगा? क्या इसी ट्रांसफार्मर से 440 वोल्ट ऐसे मिलना पॉसिबल है? मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोचते हैं। ट्रांस रेशियो 1:2 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 220 वोल्ट देंगे, सेकेंडरी में इसका डबल 440 वोल्ट तो मिल ही सकता है। तो आंसर में भी यस। इसके साथ साथ तुम लोग ये भी सोच रहे होगे, जब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन, देयर मस्ट बी सम फिशी थिंग्स। इसके पीछे कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट जरूर होगा। एंड यू आर करेक्ट, बिकॉज इसका सही आंसर है नो। इसी सेम ट्रांसफार्मर में जिसका एलवी साइड का रेटिंग 110 वोल्ट है, उसमें 220 वोल्ट अप्लाई करके 440 वोल्ट एचवी साइड से ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। इस ट्रांसफार्मर में जब 110 वोल्ट अप्लाई किया जाता है, तब देखो एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है, और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण एचवी साइड में हम लोग को 220 वोल्ट मिलता है। अब देखो यहाँ पे 110 वोल्ट के जगह पे जब 220 वोल्ट दिया जाएगा, तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किस टाइप का आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अगर हम लोग कंसीडर करते हैं 110 वोल्ट अगर अप्लाई करते हैं, तब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होगा 2, तब अगर वोल्टेज डबल हो जाएगा तो फ्लक्स लाइंस डबल हो जाएगा। अब जिस ट्रांसफार्मर का कोर मान लो 2 फ्लक्स लाइन के लिए डिजाइंड है, उसमें तुम 4 फ्लक्स लाइंस भेजोगे तो कोर में फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगा। कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है क्योंकि ट्रांसफार्मर दोनों सेम है, लेकिन फ्लक्स का अमाउंट डबल हो गया है। 220 वोल्ट अप्लाई करने से फ्लक्स डेंसिटी रेटेड कंडीशन से बढ़ जाएगा, और इसी रीजन के कारण कोर लॉस भी बढ़ जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर का कोर हीट अप हो जाएगा। अब फिजिकली समझने का कोशिश करो, ट्रांसफार्मर कोर गर्म क्यों होगा? ट्रांसफार्मर कोर का काम है मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करना। तो जो कोर 2 फ्लक्स लाइन को कैरी कर सकता है, उससे अगर तुम 4 फ्लक्स लाइन को भेजोगे तब तो कोर लॉस बढ़ेगा ही, और इसी कोर लॉस के कारण ट्रांसफार्मर का कोर गर्म हो जाएगा। एक दूसरा अप्रोच से भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। इस ट्रांसफार्मर पे अगर हम लोग 110 वोल्ट के जगह पे 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू डबल हो जाएगा, जिसके कारण फ्लक्स डेंसिटी भी डबल हो जाएगा। अब देखो, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने से कोर लॉस कैसे बढ़ेगा? अगर तुम एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला देखोगे तो दोनों फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 2 फॉर्मूला से हम लोग बोल सकते हैं, जब फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा तो कोर लॉस भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग को बोलना चाहिए, अगर हम लोग यहाँ पे 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं, 440 वोल्ट तो मिलेगा, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने के कारण जो कोर लॉस बढ़ेगा, उसके लिए कोर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कोर लॉस होगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही था इस चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर। अगर तुम कुछ डिफरेंट सोचे थे और वो तुमको लॉजिकल लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में विद द आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन।